आज लांछन लग रहा है किसानों पे। सुबह से कई बीजेपी के नेता मतलब क्या लांछन लगा रहे हैं कि इन्होंने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी, जिस अस्पताल का उद्घाटन खट्टर साहब करने आए थे बारात सी लेके। मैं चैलेंज करता हूं इस लाइव के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जो ये कह रहे हैं ना कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। अगर तुम अपने असली हो बाप के, एक बाप की औलाद हो, तो सबूत पेश करो कि किसानों ने कल अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। संयुक्त किसान मोर्चे का एक भी नेता नहीं आया। योगेंद्र यादव जो छिपकली भी मर जाती थी तो उसके ऊपर उछलता था, जैसे उसकी बेबे मर गई। कल सर फूट गए महिलाओं के, पुरुषों के। कोई योगेंद्र यादव नाम की चिड़िया बोली? कुछ नहीं। जो हरियाणा से नहीं है, जो किसान नहीं है, वो यहां पे लिख रहे हैं कि आप आंदोलन कमजोर कर रहे हो। कैसे कमजोर कर रहे हैं? हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। सभी दोस्तों को मेरी राम राम। मैं हेमंत सिंह फोगाट इस वक्त लाइव हूं आपके सामने, और मैं तो यही सोच रहा था कि लाइव नहीं आऊंगा क्योंकि कोई ऐसी खास बात है नहीं। कल की घटना से दुखी भी था मैं, लेकिन बहुत अजीब लगता है कि कल इतना भारी भरकम लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, लेकिन भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें पंजाब के किसान नेता ज्यादा हैं, उनमें से किसी ने भी हिसार में आने का कष्ट नहीं उठाया। संयुक्त किसान मोर्चा जो बना हुआ है किसानों के दुख दर्द की आवाज उठाने के लिए, वो संयुक्त किसान मोर्चा हिसार में कल किसानों के लठ मार मार के सर फोड़ दिए, लेकिन एक भी संयुक्त किसान मोर्चा का नेता जो है हिसार आने का कष्ट नहीं कर पाया। दोगलापन है ये, नेताओं का दोगलापन। सरेआम कह रहा हूं कि हरियाणा के किसानों के सर फूट गए कल। ये वो हरियाणा का किसान है जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर अपने राज्य हरियाणा में विरोध कर रहा है बीजेपी का और जेजेपी बीजेपी विधायकों का। नहीं तो इनकी के मां भांड लेके भाज रहे हैं ये बीजेपी वाले। बोलो, संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर ही तो ये हरियाणा के कल किसानों ने विरोध किया खट्टर का। नहीं तो इनकी क्या दुश्मनी है खट्टर के साथ? और संयुक्त किसान मोर्चे का एक भी नेता कल ना तो हिसार आने की जरूरत समझी, ना कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी आई है। मतलब पंजाब के नेता बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई भड़क नहीं है उनके इस बात की कि हिसार में किसान पिटा है, लठ से सर फूटे हैं, कुछ भी, कोई चक्कर नहीं है। राकेश टिकैत, मैं तो भाई बुरी बुरी बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कड़वा बोलने से ही किसी को समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी कल हिसार आए। किस लिए आए थे भाई तुम हिसार? हमें तो यूं लगा था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत हिसार भागे आ रहे हैं तो कुछ मनोबल बढ़ाएंगे किसानों का और सरकार को एहसास करवाएंगे कि सरकार ने गलत सर फोड़े हैं किसानों के, निहत्थे किसानों के। लेकिन हुआ क्या? सरकार का और किसानों का समझौता करा के सरकार को बेफिक्र कर दिया कि खट्टर साहब आपने लठ मारे, कोई चक्कर नहीं है, 2-3 घंटे में सब सुलझवा देंगे और मजे लो।
टिकैत जी हिसार आए थे, मैं तो अंकुश देशवाल जी बात मान रहा हूं आपकी, लेकिन वो क्या करवा के गए? होना तो ये चाहिए था कि मनोहर लाल खट्टर जी को माफी मांगनी चाहिए थी। अगर माफी मंगवाने ही आए थे कि पुलिस में और किसानों में सुलहनामा करवाना है, तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी से एक ट्वीट करवाते कि बहुत शर्मिंदा हूं इस बात के लिए कि महिलाओं के सर फूटे हैं पुलिस के लट से। ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। आपस में मतलब पुलिस बोली हमारे वाहन टूटे हम ठीक करवा लेंगे, किसानों के टूटे किसान अपने आप ठीक करवा लेंगे, और इनके सर भी फोड़ दिए और अपने आप चलो भागो यहां से। ये कोई इंसाफ हुआ है क्या? गुरनाम सिंह ये कोई इंसाफ हुआ है क्या किसानों के साथ? बीच में फोन आ गया था किसी का। ये कोई इंसाफ नहीं हुआ किसानों के साथ। और आज सुबह क्या लांछन लग गया किसानों पे पता है? क्योंकि हमारे किसान नेता, तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत एक अधूरा समझौता करवा गए, और अब उस अधूरे समझौते का क्या नुकसान हो रहा है? आज सुबह से मैं फेसबुक पे देखने लग रहा हूं, जितने भी बीजेपी के किसान ये जाट नेता हैं, मतलब जाट जाति के नेता हैं बीजेपी के, खासकर भूपेंद्र सिंह है, कैप्टन भूपेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष है हिसार बीजेपी कांग्रेस, वो बीजेपी का कैप्टन भूपेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष है हिसार बीजेपी का। वो लांछन लगा रहा है कि ये जो हिसार के किसान थे ये अस्पताल को तोड़ने लग रहे थे, इसलिए पुलिस ने इनके लठ मारे। कितनी गलत लगती है ये बात कि एक व्यक्ति, मतलब आज सुबह होते ही, मतलब अधूरा समझौता करवाया राकेश टिकैत ने और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, किसानों को हीना करवा दिया एक अधूरा समझौता करवा के। आज लांछन लग रहा है किसानों पे। सुबह से कई बीजेपी के नेता मतलब क्या लांछन लगा रहे हैं कि इन्होंने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी, जिस अस्पताल का उद्घाटन खट्टर साहब करने आए थे बारात सी लेके। मैं चैलेंज करता हूं इस लाइव के माध्यम से हर उस व्यक्ति को जो ये कह रहे हैं ना कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। अगर तुम अपने असली हो बाप के, एक बाप की औलाद हो, तो सबूत पेश करो कि किसानों ने कल अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। अगर अपने बाप के असली है ना ये सब जो ये इल्जाम लगा रहे हैं किसानों पे कि किसानों ने कल ये अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी है, अगर अपने बाप के असली हो ना, जो इल्जाम लगा रहे हैं किसान पे, अगर अपने बाप के असली हो ना, मैं चैलेंज कर रहा हूं, सबूत पेश करो दुनिया और समाज के सामने कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। किसान तो अस्पताल के नजदीक भी नहीं पहुंच पाया, चार दीवारी के अंदर था अस्पताल और किसान चार दीवारी के बाहर पिट रहा था। अस्पताल तो जिंदल मॉडर्न स्कूल में चार दीवारी के अंदर था और किसान चार दीवारी के बाहर अपने सिर फुड़वा फुड़वा के लेटा हुआ था। ये जितने भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं किसानों पे आज की कल किसान ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी, मैं उन सब को चैलेंज कर रहा हूं कि अपने बाप की असली औलाद होना तो सबूत पेश करो कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। अपने बाप के असली होना तुम तो सबूत पेश करो। लाइव आके लांछन तो लगाने लग गया, किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी थी इसलिए इनके लठ मारे। मैं कहता हूं अगर अपने बाप के असली हो ना, एक बाप की औलाद हो, तो किसानों को अस्पताल तोड़ते हुए की वीडियो वगैरह कोई दिखा दो तो मैं मान जाऊं कि किसान सबसे गंदा कौम है और गंदा समाज है। मैं इस लाइव के माध्यम से राकेश टिकैत को और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी चेताना चाहता हूं कि इस तरह से गंदी राजनीति मत करो कि बॉर्डर पर तुम्हारी राजनीति चलती रहे और हिसार का किसान पिटे तो तुम हवा की तरह आए और हवा की तरह भाग गए सरकार को माफ करवा के। सरकार को माफ करवाया बेसिकली। खट्टर के लिए जो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी ना
कि उसने लठ मार दिए थे और हरियाणा का किसान, हिसार का किसान जोश में था, तैश में था। तो ये टिकैत ने और गुरनाम सिंह चडूनी ने आके खट्टर की मदद करी है सरेआम। मैं बजरंगबली की कसम खाए कहता हूं, सरेआम राकेश टिकैत ने और गुरनाम सिंह चडूनी ने खट्टर की मदद करी है। जो विपदा आ गई थी खट्टर के सिर पे, उस संकट को दूर करके वो भाग गए। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हिसार का किसान फूट गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं है गुरनाम सिंह चडूनी को और राकेश टिकैत को। और हिसार के किसानों से मैं पूछता हूं, कौन है तुम्हारा नेता? किस नेता के नेतृत्व में तुमने ये सब कुछ कल लटकाए? अगर हिसार का किसान ये कहता है कि हमने गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत के और संयुक्त किसान मोर्चे के कहने पर लटकाए, तो कहां है वो संयुक्त किसान मोर्चा जिसमें सारे पंजाब के किसान हैं? कोई बोला? अरे मूर्खो, सोच के देखो, एक भी संयुक्त किसान मोर्चे का नेता आया हिसार? राकेश टिकैत गाजीपुर से चला था, रास्ते में टीकरी बॉर्डर से एक दो पंजाब के किसान नेताओं को भी ले लेता, लेकिन किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। किसी ने जरूरत ही नहीं समझी। हरियाणा के हिसार के किसानों के दर्द को समझने का प्रयास ही नहीं किया किसी ने। मूर्खो, आज बीजेपी में जो जाट किसान नेता बने हुए हैं, वो भूपेंद्र के नाम है उसका, कैप्टन भूपेंद्र, जो जिला अध्यक्ष बना हुआ है बीजेपी का, सरेआम लांछन लगा रहा है। सुजीत कुमार जो बिहार का है वैसे तो, लेकिन यहां नलवा में कैमरी में 2-4 एकड़ धरती लेके अब कैमरी गांव का होने की घोषणा करता है। वो सरेआम लांछन लगा रहा है कि हिसार के किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी, इसलिए सर फोड़ने पड़े पुलिस को। अरे कुछ तो सोचो। चले आंदोलन का हिस्सा बनने, ना आगे कोई ना पीछे कोई। संयुक्त किसान मोर्चे से सवाल जवाब कौन करेगा? मतलब पंजाब के किसानों के दुख तक ही सीमित है क्या वो? राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी क्या फैसला करवाने आए थे? कोई पूछेगा क्या उनसे क्या फैसला करवाया? मतलब रात टपते ही, सुबह होते ही पूरा देश, पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी, पूरा हर बीजेपी का नेता किसानों पे लांछन लगा रहा है कि किसानों ने कल अस्पताल तोड़ने का प्रयास किया। यानी कि समाज के हर जात में किसानों को बुरा बनाया जा रहा है कि कोरोना से देश मर रहा है और किसान जानबूझ के अस्पताल तोड़ रहा है। ये किसान जो हैं ये आतंकवादी हैं, किसान नहीं है, इसीलिए अस्पताल तोड़ते घूम रहे हैं। मतलब जनता के मन में इस तरह की भावना पैदा करने के लिए आज बीजेपी का हर नेता, खासकर बीजेपी में जो जाट हैं नेता बने हुए हैं तथाकथित, वे यही प्रचार कर रहे हैं सुबह से कि किसान अस्पताल तोड़ रहे थे। कहां पे है राकेश टिकैत? कहां पे है गुरनाम सिंह चडूनी? उनको बिठा के पूछो कि कैसा समझौता करा के गए हो तुम? आज किसानों पर लांछन लग रहा है। और मैं तो कह रहा हूं खुलेआम दुश्मन हूं मैं हर उस आदमी का जो किसानों पे लांछन लगा रहा है और ये कह रहा है कि अस्पताल तोड़ना चाह रहे थे। अरे अगर अपने बाप की असली औलाद है ना, एक बाप की औलाद है, तो जो ये लांछन लगा रहा है किसानों पे कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि अगर अपने बाप की असली औलाद है ना, एक बाप की औलाद, तो सबूत दे, सबूत दे। नहीं तो तेरे से बड़ा हरामजादा कोई नहीं है। सबूत दे तू किसानों को। जिस तरह से सोशल मीडिया पे तू लाइव आके ये कह रहा है ना कि अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी, उसी तरह से दिखा सबको वीडियो क्लिप चला के कि ये देखो किसान अस्पताल तोड़ने लग रहा है। जो अस्पताल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए बन रहा था उसको तोड़ते हुए दिखाओ किसान को, और पुलिस फिर उनको भगा रही है, अलर्ट मार रही है। ये दिखाओ। अगर ये सबूत नहीं है तो ये एक नंबर के, मैं कहता हूं, हरामजादे हैं अगर ये झूठ बोल रहे हैं और लांछन लगा रहे हैं किसानों पे कि अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी। किसानों को पता है, और सबसे ज्यादा लेडीज को आगे करके पिटवाने वालों शर्म करो। ठाकुर आदेश प्रताप जी, आप ये कमेंट तब भी लिख रहे थे। रजनी निगम जी, राम राम, आप क्या कह रही हैं? किसान को भी इंसाफ मिलेगा जल्दी,
बंगाल में भी इंसाफ होगा जल्दी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। रजनी निगम जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि मतलब ऐसा अधूरा इंसाफ करवाया है, ऐसा अधूरा समझौता कल करवाया कि किसान ने सोचा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी तुम्हारी मदद में आए हैं। उन्हें क्या पता था गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत किसानों को ये ऐसी तैसी फेरने आए हैं और खट्टर की मदद में आए हैं भागे भागे, कि कहीं किसान कोई जोश में आके गलत कदम ना उठा दें। इसलिए खट्टर को बचाने कल राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी आए। अगर गुरनाम सिंह, मैं सबके सामने एक बात बोलता हूं, मेरी बात गलत हो तो काटना, गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत अगर कल हिसार ना आते तो किसानों का क्या नुकसान हो जाता। किसानों पे तो मुकदमे बन चुके थे, किसानों के सिर फूट चुके थे, किसानों ने रास्ता ही तो जाम कर दिया था पूरे हरियाणा में। मैं डबल स्टैंडर्ड हूं तो डबल स्टैंडर्ड ही हूं। गधे हो तुम जो ये डबल स्टैंडर्ड लिख रहे हो। गधा है तू अक्षय बुरा, गधा है तू, जिसको ये नहीं पता कि किसान के साथ क्या राजनीति कल कर गए दोनों। अगर राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी ना आते तो हरियाणा के किसान का क्या नुकसान था? कोई नुकसान नहीं था। हरियाणा का किसान रास्ता ब्लॉक करके बैठ गया था टोल पे कि जो एक रास्ता खोल रखा है वो भी बंद। हरियाणा में बीजेपी सरकार के लिए, बीजेपी सरकार के खिलाफ बिगुल बज गया था विरोध का, और खट्टर की फट गई थी धोती। खट्टर सहमा हुआ बैठा था कि ये क्या हो गया। खट्टर सहमा हुआ बैठा था शाम को अपने चंडीगढ़ घर में कि ये क्या प्रोग्राम हो गया। राकेश टिकैत ने और गुरनाम सिंह चडूनी ने सरेआम आके उसको मुसीबत में से निकाला है। मुसीबत में से निकलते ही आज सुबह से क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है कि किसानों ने कल मतलब हमला बोल दिया अस्पताल के ऊपर। यह प्रोपेगेंडा चलाया फिर बीजेपी ने आज, और बीजेपी ने चलाया ये इसलिए बोल रहा हूं कि जो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है हिसार का कैप्टन भूपेंद्र, उसने आज लाइव करके फेसबुक पे वीडियो वायरल कर रखा है ये कहते हुए कि बड़ा दुख होता है जब किसान कोरोना मरीजों को मरने के लिए मजबूर करने के लिए अस्पताल तोड़ रहे थे और फिर मजबूर होकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आज ये दुष्प्रचार किया जा रहा है किसानों को बदनाम करने के लिए राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी की वजह से। अगर कल वो ये समझौता ना करवा के जाते कि भाई पुलिस भी बेकसूर और किसान भी सब अपने अपने घर जाओ, जिसका सर फूट गया, जिसकी गाड़ी टूट गई, अपने आप ठीक करा लेना। इस तरह का समझौता करा के दोनों भाग गए। अगर ये समझौता ना करवाते गुरनाम सिंह चडूनी और कल राकेश टिकैत, तो आज खट्टर हाथ जोड़ता हुआ घूमता सारे किसानों के सामने। किसी भी बीजेपी के नेता की हिम्मत नहीं पड़ती ये कहने की कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी थी। लेकिन आज क्योंकि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूनी मदद कर गए खट्टर की सरेआम, तो आज बीजेपी वाले सुबह से लांछन लगाने लग रहे हैं किसानों पे कि अस्पताल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चे का एक भी नेता नहीं आया। योगेंद्र यादव जो छिपकली भी मर जाती थी तो उसके ऊपर उछलता था जैसे उसकी बेबे मर गई। कल सर फूट गए महिलाओं के, पुरुषों के। कोई योगेंद्र यादव नाम की चिड़िया बोली? कुछ नहीं। जो हरियाणा से नहीं है, जो किसान नहीं है, वो यहां पे लिख रहे हैं कि आप आंदोलन कमजोर कर रहे हो। कैसे कमजोर कर रहे हैं? और मैं तो ज्यादा लाइव और लंबा नहीं खींचता, लेकिन दोगलापन देखो मनोहर लाल खट्टर का। विधानसभा में खूब फूट फूट के रोया रांड लुगाई की तरह। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के हक में ट्रैक्टर पर बैठ के विधानसभा में आ रहे हैं और उस ट्रैक्टर को कांग्रेस के सारे विधायक खींचते हुए विधानसभा में ला रहे थे ये दिखाने के लिए कि ट्रैक्टर में डीजल नहीं है, क्योंकि डीजल महंगा हो चुका है। खाद नहीं है, खाद महंगी हो चुकी है, फसल के भाव नहीं है, किसान गरीब हो चुका है, तो डीजल डलवाने के पैसे तक नहीं है। ये एक सांकेतिक धरना था उस वक्त विधानसभा में, इसीलिए ट्रैक्टर को खींच के कांग्रेस के विधायक
विधानसभा में लेके जा रहे थे। उस वक्त एक शकुंतला खट्टक जो हमारी विधायक हैं कलानौर से, उन्होंने भी रस्सा पकड़ लिया सांकेतिक ये दिखाने के लिए कि सारे विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानते हैं और आज हम सब एक होकर के ट्रैक्टर खींचते हुए विधानसभा में लेके जाएंगे। और उस दिन फिर विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर रांड लुगाई की तरह रोया। अब मैं आज बहुत दुखी हूं, एक महिला ने ट्रैक्टर खींच दिया, मेरा दिल रो रहा है। अरे कल एक महिला का सर फुड़वा दिया, 2 टुकड़े हो गई खोपड़ी, पुलिस से लठ मरवा के ऐसी तैसी कर दी, लहू लवान, वो फोटो वायरल हो रही है। इस तरह का जालिम काम करने के बाद फिर अब क्या करना है खट्टर साहब, वो बताओ। सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होना चाहिए। क्या मनोहर लाल खट्टर को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? कि एक महिला ने ट्रैक्टर की रस्सी के हाथ लगा दिया ये दिखाने के लिए कि वो किसानों के साथ है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संघर्ष में उनके साथ है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के लिए आवाज उठा रहे थे विधानसभा में उस दिन, और ट्रैक्टर में डीजल ना होने का दिखा रहे थे कि महंगा डीजल गरीब किसान कैसे खरीदे। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लांछन लगाया कि एक महिला से ट्रैक्टर खिंचवाया। कल तो मनोहर लाल खट्टर जी आपने एक महिला के सिर के 2 टुकड़े करवा दिए लठ मरवा के। आपसे जालिम कोई आदमी हो सकता है क्या? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे तो आपने लांछन लगा दिया, जो किसानों के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए आगे घूमता रहता है हर जगह, किसी भी जगह पे, टोल पे, किसानों के आंदोलन में, विधानसभा में। अरे अभय सिंह चौटाला तो आपकी खिलाफत नहीं करना चाहता था, इस्तीफा देके पार गया, बोला मैं क्यों दुश्मनी लूं मनोहर लाल खट्टर से। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं हटे पीछे। दुख होता है कि कल हिसार के किसान के सर पे लठ लगे और एक भी संयुक्त किसान मोर्चे का नेता नहीं आया। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चुड़नी सरेआम खट्टर साहब को मुसीबत में से निकाल ले गए, ऐसे बनकर आए जैसे भगवान के भेजे हुए दूत हैं। इतनी फास्ट आए, जितनी फास्ट आए थे उतनी फास्ट वापस भी भाग गए। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह से मनोहर लाल खट्टर को इस संकट में से निकाल ले जाऊं, और वो निकल गए। लेकिन सुबह होते ही मनोहर लाल खट्टर ने अपनी, जैसे बिल्ली नहीं होती वैसे बिल्ली स्टाइल में मनोहर लाल खट्टर की बीजेपी ने अपना रंग बदला और सुबह होते ही लांछन लगाने शुरू कर दिए कि किसानों ने तो अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी थी इसीलिए उनके सिर फोड़े। एक भी अगर असली जो इस तरह के लांछन लगा रहे हैं ना, अगर अपने बाप की औलाद है, एक बाप की औलाद है, तो वीडियो वगैरह दिखा लोगों को, हमको, कि किसानों ने अस्पताल तोड़ने की कोशिश करी थी। हुड्डा को सिर्फ वही आदमी रो सकता है जो बीजेपी का थूक चाटता है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज की तारीख में वही आदमी रो रहा है, वही आदमी कोस रहा है जो बीजेपी का थूक चाट रहा है, जो मलाई का कटोरा लेके आज जेजेपी में और बीजेपी में खड़ा है मनोहर लाल खट्टर के सामने। वही आदमी रो रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और हरियाणा का किसान, बता दूं, एक एक किसान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। मन में बहम मत रखना, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सच्चे दिल से संघर्ष करते हैं किसानों के लिए, धोखेबाज नहीं है। राकेश टिकैत ने और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी इज्जत खोई है मेरे सामने, क्योंकि आज अगर हिसार के किसान के ऊपर लांछन लग रहे हैं कि अस्पताल तोड़ने के चक्कर में थे, ये आतंकवादी बोला जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। दुख होता है ये सब सुन के कि षड्यंत्र का शिकार हो गया हिसार का किसान। लाइव समाप्त करता हूं, बात अच्छी लगे तो शेयर कर देना ताकि दूर तक जानी चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद जुड़ने के लिए मेरे साथ।